पटना में देश का दूसरा सबसे लंबा स्टील ब्रिज गांधी सेतु के पूर्वी लेन का उद्घाटन हो गया है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी एवं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांधी सेतु का उद्घाटन किया। 35 साल तक देश का सबसे लंबा पुल होने का गौरव पाने वाले महात्मा गांधी सेतु ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। आज से महात्मा गांधी सेतु देश का दूसरा सबसे लंबा स्टील ब्रिज बन गया है। यह सेतु पटना से लेकर उत्तर बिहार के लिए लाइफ लाइन है। गांधी सेतु पर आवागमन शुरू होने और अटल पथ फेज 2 के जेपी सेतु से जोड़ने के बाद उत्तर बिहार से आना जाना अब बेहद आसान हो जाएगा। अब 15 मिनट में ही पटना से हाजीपुर की दूरी तय की जा सकती है। 5.75 किलोमीटर लंबा पुल अब भी देश का दूसरा सबसे लंबा स्टील पुल और सभी पुलों में तीसरा सबसे लंबा पुल है। पुल में सीमेंट का बेस नहीं होने से यह पुल अब 100 सालों से अधिक समय तक टिका रहेगा। बताते चले कि देश के टॉप 10 पुलों में से 4 बिहार के हैं। महात्मा गांधी सेतु को 1742 करोड़ की लागत से बनाया गया। पुल के उद्घाटन के साथ ही राज्य में 13,585 करोड़ की लागत से 15 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। भारत सरकार ने एयरफोर्स रेगुलेशन में बड़ा बदलाव किया है। अब एयर मार्शल या एयर चीफ मार्शल CDS भी बन सकते हैं। केंद्र सरकार जरूरत पड़ने पर वायुसेना में काम कर रहे या रिटायर हो चुके एयर मार्शल एयर चीफ मार्शल को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना सकती है, बशर्ते उनकी उम्र 52 साल से ज़्यादा न हो। हालांकि CDS का कार्यकाल 65 साल की उम्र तक बढ़ाया जा सकता है। रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को एयरफोर्स एक्ट 1950 के सेक्शन 190 के तहत एयरफोर्स रेगुलेशन 1964 में संशोधन किया है, जिसका गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसे अब एयरफोर्स संशोधन रेगुलेशन 2022 के नाम से जाना जाएगा। 1964 के एयरफोर्स रेगुलेशन के 213A प्रावधान हटाकर उसमें 213A भी जोड़ा गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज मूसेवाला के माता पिता से मिले। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि पंजाब में कानून व्यवस्था पूरी तरह से भंग हो चुकी है। शांति व्यवस्था बनाए रखना अब आम आदमी पार्टी की सरकार के वश में नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार को मानसा पहुंचे। उन्होंने पंजाबी सिंगर सिंधु मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह और माता चरण कौर से मिलकर शोक व्यक्त किया। इसके बाद राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि मूसेवाला के माता पिता जिस दुख से गुजर रहे हैं उसे बयां करना मुश्किल है। उन्हें इंसाफ दिलाना हमारा फर्ज है और हम इंसाफ दिला कर रहेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि पंजाब की कानून व्यवस्था पूरी तरह से भंग हो चुकी है। पंजाब में अमन और शांति बनाए रखना आम आदमी पार्टी की सरकार के बस की बात नहीं है। सिद्धू मूसेवाला की 29 मई शाम को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बताते चलें कि इस दौरान राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक की भी बड़ी खबर आई। मूसेवाला के घर पहुंचने से पहले राहुल गांधी का काफिला रास्ता भटक गया था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अब PM बने रहेंगे। पार्टी गेट कांड पर अपनी ही पार्टी के अविश्वास मत से बोरिस जॉनसन बच गए हैं। उन्हें 359 में से 211 सांसदों का वोट मिला है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने सोमवार को विश्वास मत जीत लिया है। अविश्वास प्रस्ताव उन्हीं की सत्तारूढ़ पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद लाए थे। जॉनसन ने अपने 59% सांसदों का समर्थन हासिल किया। कुल 359 सांसदों में से 211 के वोट बोरिस जॉनसन को मिले हैं। बताते चले कि जॉनसन का इस साल का अधिकांश समय कोविड लॉकडाउन के दौरान पार्टी करने के आरोपों और विपक्ष के हमलों से अपनी सरकार का बचाव करने में बीता है। पार्टी गेट स्कैंडल को लेकर लंबे समय से उनकी सरकार दबाव में थी। कोरोना के कड़े प्रतिबंधों के बीच भी उन्होंने और उनके स्टाफ ने प्रधानमंत्री निवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर कई ऐसी पार्टी आयोजित की जिन्होंने कोरोना नियमों का उल्लंघन किया। इसके लिए पुलिस ने उन पर जुर्माना भी लगाया था।
नेपाल में एक बड़ा हादसा हो गया है। नेपाल की रोहिणी नदी के पुल से एक बस गिर गई है, जिसमें सीतामढ़ी के निवासी ससुर दामाद समेत 9 लोगों की मौत हो गई है। नेपाल के जनकपुर धाम से भैरहवा जा रही एक यात्री बस रूपंदेही के रोहिणी पुल से टकराते हुए नदी में जा गिरी। इस हादसे में भारतीय ससुर दामाद समेत कुल 9 लोगों की मौत हो गई। इसमें 5 की पहचान की गई है। बस में करीब 40 लोग सवार थे। इन 5 मृतकों में सुरसंड थाना क्षेत्र के 20 पट्टी गांव निवासी 50 वर्षीय नरदेश्वर शर्मा और उनके दामाद डुमरा थाना के मेथौरा गांव निवासी रामनंदन शर्मा के 28 वर्षीय पुत्र अरविंद शर्मा, रूपंदेही उमा सतिया के राजेंद्र पांडे, रूपंदेही तिलोत्मा 2 के विष्णु पौंडेल, रौतहट चापुर के दिनेश राम, रूपंदेही कालिका नगर के कृष्ण प्रसाद के रूप में की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट विमर्श न्यूज।